बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ आर और इंक। तो इस वीडियो में हम दरअसल आर साउंड के 3 रूल्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इंक साउंड के भी 3 रूल्स डिस्कस करेंगे और उनको एग्जांपल्स के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक ईजीली समझ आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल की सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ साथ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके नोट PDF के फॉर्म में मौजूद हैं, वहाँ से लिंक पर क्लिक करके इजीली वो नोट्स हासिल कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है रूल्स ऑफ आर। तो आर के 3 रूल्स होते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने आर को 2 ब्रैकेट्स के दरमियान लिखा है। तो इसका क्या मतलब होता है, दरअसल ये ब्रैकेट एक साउंड को शो कर रही होती हैं। उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि हम लोग पाकिस्तान में जो हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं उसमें हम ब्रिटिश साउंड और ब्रिटिश एक्सेंट को डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम लोग RP जो साउंड सिस्टम होता है उसको पढ़ेंगे। तो RP साउंड सिस्टम के मुताबिक आर की जो साउंड होती है वो कंडीशनल होती है, वो मुख्तलिफ जगहों पर वो मुख्तलिफ तरीके से प्रोनाउंस की जाती है और उसकी प्रोनाउंसिएशन खास तौर पे डिपेंड कर रही होती है उसके अगले आने वाले साउंड पर। वो कॉन्सोनेंट है तो उसकी साउंड चेंज होगी और वॉवल होगी तो उसकी साउंड चेंज हो जाएगी। अब हम रूल्स आगे डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल आर का ये है कि आर साउंड हमेशा इनिशियली प्रोनाउंस होगी। फॉर एग्जाम्पल रोज, रीडर, रॉक, रेड, ETC। अब आपने ये साउंड्स देखी तो इन सब में आर स्टार्ट में आ रहा है। जब भी किसी वर्ड के स्टार्ट में आर आ रहा होता है तो उसके बाद बेशक कॉन्सोनेंट है या फिर हमारे पास वोवल है, पर हमने उस आर साउंड को हर हाल में प्रोनाउंस करना है। रूल ये होता है कि आर अगर मिड में आ रहा है तो वो डिपेंड करता है उसके बाद आने वाली साउंड पे। तो इसमें पहला केस ये हो जाता है कि अगर आर साउंड के बाद हमारे पास वोवल आ रहा हो तो हम लोग वो आर साउंड हर हाल में प्रोनाउंस करेंगे, उसको ड्रॉप नहीं करेंगे। जैसे कि वी हैव ड्रीम, क्राई, ग्रास। अब इन तीनों वर्ड्स में आर के बाद एक वोवल साउंड आ रही है। जैसे ड्रीम में ई साउंड, क्राई में आई साउंड और ग्रास में आ साउंड। तो अब हम इनको आर के बाद प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन केस ये है कि अगर आर मिड में आ रहा हो और उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड हो तो आर को ड्रॉप कर देंगे, उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे कि एक वर्ड है बर्ड, आर्क, फर्दर, पार्क। तो इन सारी साउंड्स में जो आर साउंड है वो ड्रॉप हो जाएगी और इसका वजह ये है क्योंकि उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश ये साउंड्स ड्रॉप हो जाएंगी। थर्ड रूल हम देखते हैं। थर्ड रूल ये है कि आर साउंड इज ऑलवेज ड्रॉप्ड फाइनली। आर साउंड जब भी आखिरी पोजीशन पे आएगी तो वो हमेशा ड्रॉप हो जाएगी। जैसे कि वी हैव दिस वर्ड पिक्चर, फादर, मदर, कार। इसमें हम लोग जो आर साउंड है वो हमेशा ड्रॉप कर देंगे। बट एक केस है कि अगर कोई वर्ड है और उसमें आर साउंड लास्ट में आ रही हो तो हम उसको एक तरीके में प्रोनाउंस करेंगे और वो केस ये है कि अगर उससे अगले वाला जो वर्ड जो इसके बिल्कुल साथ हो उसके स्टार्ट में वॉवल साउंड आ रही हो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द मदर इज इन द किचन। अब इसमें हम लोग आर साउंड क्यों प्रोनाउंस करें, क्योंकि मदर के फौरन बाद इज आ रहा है और इसमें आई साउंड वॉवल है, इसलिए हम मदर का आर भी प्रोनाउंस करेंगे। मगर ये एग्जाम्पल आ जाती है, द मदर कुक्स फूड। तो इसमें हम आर साउंड प्रोनाउंस नहीं करेंगे और क्योंकि इसमें मदर के बाद कुक आ रहा है, साउंड आ रही है और वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, द मदर कुक्स फूड। ये जो आर है 2 वर्ड्स को अक्सर आपस में जोड़ भी रहा होता है और उसकी प्रोनाउंसिएशन उन वर्ड्स पे डिपेंड भी कर रही होती है, इसलिए इस आर को हम किंग आर भी कहते हैं। आगे हम लोग फर्दर पढ़ लेते हैं रूल ऑफ NG। जब NG साउंड आपस में मिलती है तो वो कुछ ऐसी साउंड प्रोनाउंस करती है और ये मैंने 2 ब्रैकेट्स के अंदर आपको शो की हुई है। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि इंग साउंड से स्टार्ट होता हो। सेकेंड रूल ये है कि जब NG साउंड कंबाइन होती है एक सिंगल मॉर्फीम वर्ड में तो उसके जो एन साउंड है वो इंग साउंड में चेंज हो जाती है और जो ग साउंड है वो एज इट इज आएगी। जैसे कि अगर हमारे पास वर्ड है फिंगर, तो फिंगर में क्या होगा, फिंगर में जो एन साउंड है वो इंग साउंड में चेंज हो जाएगी और जो ग साउंड है वो एज इट इज साथ आएगी, यानी इंग साउंड के साथ ग साउंड भी लिखेंगे। फर्दर इसके 2 और एग्जांपल्स हैं, जैसे जंगल और लैंग्वेज। तो आप इसको पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। सेकेंड इसमें ये केस है कि अगर NG साउंड किसी डबल मॉर्फिम वर्ड में आ रही है, जैसे कि है एक वर्ड रिंग, सिंग, तो उसमें ग साउंड को नहीं प्रोनाउंस करना, हम उसको ड्रॉप कर देंगे और इसकी बजाय मतलब इंग साउंड वो उन दोनों वर्ड्स N और G की जगह आ जाएगी। एक्सेप्शन है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में, जैसे कि यंगर है तो उसमें ग साउंड ड्रॉप नहीं होगी और वो एज इट इज ही आएगी। और जैसे एक वर्ड है यंगेस्ट तो इसमें भी ग साउंड ड्रॉप नहीं होगी और वो इंग के साथ आएगी। इस तरीके से आप जितने भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं जिसमें NG 2 वर्ड इकट्ठे आते हैं तो उनकी जगह हमने इंग साउंड और ग साउंड दोनों आएंगी, ठीक है, और बाकी एज इट इज़। अब उसके बाद थर्ड और लास्ट रूल इंग का क्या है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में NG कॉम्बिनेशन आ रहा है तो उसमें हम लोग ग साउंड उसमें भी ड्रॉप हो जाएगी और सिर्फ इंग साउंड रह जाएगी। जैसे कि अब कोई भी वर्ड ले लें, स्ट्रॉन्ग, यंग, किंग, तो इस सब में वर्ड्स में इंग साउंड आखिर में आएगी, एक सेपरेट ग साउंड है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रूल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इंग
के रूल्स और आर के रूल्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको फर्दर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको एग्जांपल्स के साथ कवर कीजिएगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है PDF फॉर्म में नोट्स की, वहाँ से इजीली वो नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।